अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पेशावर के अंदर अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है, जराइम में इजाफा हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स के अलावा दीगर बड़े जराइम में भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है, ये सारे अहम सवालात प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो खुद को कहते हैं जी की पार्टी के चेयरमैन है, वो मुल्क भर में सियासत में तो लगे हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी की गवर्नेंस खैबर पख्तूनख्वा में कैसी रही है, वो रोज हम इस प्रोग्राम के जरिए बेनकाब कर रहे हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के साथ बेनकाब कर रहे हैं। ताजिर बरादरी परेशान है, और परेशान इस वजह से है कि वहां पर दर्जनों भत्ते की कॉल्स उनको आती हैं। जो भी इस वक्त ऐसे अफराद हैं, उनको जहनी कोफ में जिन्हें मुब्तला किया हुआ है, डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए भत्ते की पर्चियां, भत्ते के टेलीफोन कॉल्स उनको मौसूल होती हैं। पुलिस बेबस नजर आती है एक बार फिर। जैसे कल आपको बताया था कि ड्रग्स के हवाले से जो माफिया एक्टिव या सरगर्म है और पुलिस इनएक्टिव या बेबस नजर आती है, बिल्कुल इसी तरीके से इस मामले में भी हमें पुलिस बेबस नजर आती है। और ये हमने ये कह दिया जाता है कि ये मामला क्योंकि बाहर की सिमों से होता है, यानी अफगानिस्तान या दीगर ममालिक की सिमों के जरिए ये भत्ता जो मांगने वाले ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको बताते हैं कि ताजिर बरादरी कितनी नाला है, कितनी खौफजदा है। साबिक सदर सरहद चैम्बर के उनके गुफ्तगू पहले आपको सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि क्राइम बढ़ रहे हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हमें इस हवाले से अभी तक कॉल्स आ रही हैं, और हमारी जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इसका काफ़ी शिकार है। और इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट से काफ़ी बातचीत भी हुई है, और इसमें हमने गवर्नमेंट में एजेंसीज़ को भी साथ लिया है उस मीटिंग में, लेकिन अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। आपकी इंडस्ट्रियल बैकबोन, आपकी इंडस्ट्रीज मुतासर होना शुरू हो गए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हों, स्मॉल स्केल हों, भत्ते का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। हुकूमती वुज़रा को वहाँ पर ये आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ ड्रग माफिया एक्टिव है, अफीम और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं आइस जैसे, वो आम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पेशावर के अंदर भत्ताखोरी आम हो चुकी है। भत्ताखोरी बढ़ने की वजह से ताजिर बरादरी सख्त नाला, सख्त परेशान है। IG खैर पख्तूनख्वा इस बारे में क्या बयान दे चुके हैं मीडिया को, जरा ये सुने जरा। लेट्स। भत्ताखोरी के ग्रुपों के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं हमारी कस्टडी में आ चुके हैं। ये एक मुनफियत बख्श कारोबार बन रहा है, और ख़ास तौर से जब भत्ताखोर देखते हैं कि उनकी सिम ट्रेस नहीं हो सकती है, अफ़गान सिम है, या कुछ लोग उम्रे पे जाते हैं सऊदी अरब और वहाँ सिम लेते हैं, उस पर एक्टिवेट कर लेते हैं व्हाट्सएप, उसके ज़रिए कॉलें करते हैं। जो हमने इत्तलात इकट्ठी की उसके मुताबिक $5 के अंदर बाहर की सिम आपको मिल जाती है, और फिर इस सिम के जरिए ये काम होता है। जिस तरह IG खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। और अनफॉर्चुनेटली जो ताजिर हैं, वो पुलिस यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या ताजिर हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत भी इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही। बल्कि हुकूमत के जो मुखालफिन हैं वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत खुद बेबस हो चुकी है, और वो उसके वुज़रा अपनी जान महफूज करने के लिए भत्ता देने पर मजबूर है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। और फिर जो दुबई में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से हो रही है, जिसमें 100 से ज़्यादा 150 कितने लोग लेके जाए जाते हैं जहाज़ों में, और करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं टैक्स पेयर मनी के, तो वो किस फ़ायदे में ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जब ऐसा होगा, वो कहाँ जाएगी इन्वेस्टमेंट और कैसे होगी इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि पेशावर बिलखुसूस खैर पख्तूनख्वा और पेशावर ये वो जगह है जो फ्रंट लाइन रही है दहशतगर्दी के हवाले से, जितने हमने देखा है कि कार्रवाइयाँ हुई। अगर आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखते चलें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशावर, जिस तरह मैंने कहा, लाइन शहर का किरदार उसने अदा किया है। साल 2004 से 2013 के दौरान पेशावर में 600 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 3000 से ज़ायद अफराद जहाँबाक हुए, और रवां साल भी दहशतगर्दी के तकरीबन मुख्तलिफ नौयत के 2500 से ज़ायद जराइम मुख्तलिफ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद जिस तरह यहाँ वो तनकीद करती है कि सूबा सिंध में एक सेफ सिटी मनसूबा आना था ताकि जराइम रोक सकें, इसी तरह खैर पख्तूनख्वा के अंदर साल 2009 में कहा गया कि एक प्रोजेक्ट कंसीव हुआ जिसका नाम सेफ सिटी था। ये मनसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 9 साल होने के बावजूद आज तक पूरा नहीं हो सका। हुकूमत पुलिस को ब्लेम करती है, पुलिस कहती है कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान में फंड्स नहीं है, या पुलिस डरती है नैब की कार्रवाइयों से। ये मंसूबा ताहाल ताखीर का शिकार है। पेशावर के शहरी लुट रहे हैं, पेशावर में वाकयात जराइम के हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, भत्ताखोरी बढ़ रही है, लेकिन वहां पर मौजूद सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है वो अब तक तकमील पर नहीं पहुंच सका है। इसकी कॉस्ट एस्केलेट हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ अहम फैक्ट्स बताते हैं। ये प्रोजेक्ट, जिस तरह मैंने बताया कि तकरीबन जराइम से पाक
रखने के लिए खैर पख्तूनख्वा को पेशावर को बिलखुसूस ये लॉन्च हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ये मंसूबा था। इस सेफ सिटी मंसूबे को 9 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं किया जा सका है। ताखीर के बायस इसकी लागत 12 अरब से बढ़कर 20 अरब तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 1000 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल और 3000 से जायद कैमरे लगाए जाने थे। जदीद पुलिसिंग के लिए मददगार साबित होते ये कैमरास और जदीद पुलिसिंग का असासा सेफ सिटी मंसूबा ना होने से बेशतर जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सका। ये पुलिस खुद कहती है वहां की। सूबाई हुकूमत ने भरहमी का इजहार करते हुए कहा है जी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने का जिम्मेदार पुलिस है और ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं। नैब कार्रवाइयों के बायस सरकारी जराए कहते हैं इस वजह से सूबाई अफसरान सेफ सिटी मंसूबे की फाइल पर दस्तखत करने से गुरेज करते रहते हैं। और सेफ सिटी मंसूबे का इब्तदाई तखमीना जिसका मैंने कहा कि 12 अरब रुपए था, जो कि अब बढ़कर जो उसकी लागत है वो 20 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। तो ये वो मंसूबा है सेफ सिटी जो अब तक पेशावर के शहरियों को नहीं मिल सका। बड़ी तनकीद इमरान खान साहब ने दीगर हुकूमतों पर की है। इमरान खान साहब, आपकी अपनी गवर्नेंस 9 साल की आज हम प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं। पेशावर के शहरी जो कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है वो शिकवा कर रहे हैं कि आखिरकार हमें सेफ सिटी क्यों ना मिल सका। इसकी लागत 12 अरब से 20 अरब बढ़ गई। इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? और साथ साथ इस मंसूबे के हवाले से जो जदीद पुलिसिंग का निज़ाम कायम करना था वो ताहाल कायम क्यों ना हो सका। पेशावर के अंदर पुलिस में करप्शन के केसेस भी आते हैं। हम सलूट करते हैं इसकी पुलिस को पेशावर की, क्योंकि ये वो है जो फ्रंट लाइन पर हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि करप्शन के मामला और सियासी मुदाखलत के मामला भी सामने आने लगे हैं। एक और क्राइम जो बहुत बढ़ रहा है और हमने जिसके बारे में आपको रिपोर्ट करना है वो गाड़ियों की छीनने के हवाले से, चोरी किए जाने वाले से है। तकरीबन 22 माह के अरसे के दौरान जो स्टैटिस्टिक्स हमने हासिल किए हैं उसके मुताबिक 241 गाड़ियां इस पर जो है वो छिन चुकी हैं। इसी तरह 29 के करीब वहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो 29 से करीब गाड़ियां चोरी की जा चुकी हैं। आपको कुछ अहम मालूमात इस हवाले से और भी बताते हैं। गाड़ियों के हवाले से एंटी कार लिफ्टिंग सेल के इंचार्ज क्या कहते हैं, क्योंकि यही गाड़ियां जो कल हमने आपको प्रोग्राम किया था कि मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से और मंशियात किस तरह से उसकी तरसील या उसकी सप्लाई चेन में इस्तेमाल हो रही हैं, जो गाड़ियां छीनी जाती हैं, कहा जा रहा है कि वो 70% तक गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं ड्रग्स के लिए, आइस के लिए और उनकी तरसील और स्मगलिंग के लिए। आपको बताते हैं कि इस हवाले से जो एंटी कार लिफ्टिंग के सेल है उनका अपना बयान क्या है। लेट्स हियर दिस। जो भी हीनियस क्राइम होते हैं में ये टेम्पर गाड़ी और जाली पेपर वाली गाड़ी ये लोग यूज करते हैं। इस क्राइम के अंदर यही गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं जो पेशावर में छीनी जाती हैं और मामला यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि इसके बाद एक और भी इसमें एक चैप्टर है। वो मामला ये है कि इस्लामाबाद से जो गाड़ियां छिनती हैं या पंजाब में कहीं जो गाड़ियां छिनती हैं वो भी टेम्पर होके मालाकंड आती हैं और एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है, क्योंकि दूसरे सूबों की गाड़ियां छिनकर भी यहां आती हैं और इस्तेमाल होती हैं, वहां पर भी एक्साइज एंड टैक्सेशन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता ऐसे टैक्स फ्री जोन्स के अंदर। लेट्स हियर दिस। एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से जो मौकिफ है वो क्या है? कस्टम्स डिपार्टमेंट मैंडेटेड नहीं है कि वो उधर जाके गाड़ियां पकड़े। तो ये गाड़ियां जो चोरी होती है उसको टेम्परिंग के बाद वो मालाकंड भेज देते या उसको ट्राइबल बेल्ट में उसको यूज करते। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। पेशावर में जराइम बढ़ रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हो, मंशियात के कारोबार के हवाले से हो, जो कि वहाँ आम हो चुका है। आसान और जिसे कहा जाए कि आसानी से वो मुयस्सर है आपको मंशियात। वहाँ पर अगर आप बात करें गाड़ियों की छीना झपटी की, वो भी बढ़ रही है और भत्ताखोरी में भी हमने देखा कि इजाफा हो रहा है। इस ब्रेक के बाद आएंगे, हम जानेंगे तारी से उनका मौक़िफ़ पेशावर में बिलखुसूस अमन अमान के हवाले से। क्या वो मुतमईन हैं और अगर मुतमईन नहीं है तो क्या उन्होंने हुकूमत को खैर पख्तूनख्वा की अपने कंसर्न से आगाह किया है और हुकूमत ने उनको क्या जवाब दिया है? ये सब कुछ करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने पेशावर में अमन अमान और आज बिलखुसूस भत्ताखोरी के हवाले से जो ताजिर बरादरी या सनतकार परेशान हो रहे हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद इसाक साहब, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, प्रोग्राम मौजूद हैं। बहुत बहुत खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। इसाक साहब, ये फरमाइएगा क्योंकि अभी हम हसनैन खुर्शीद साहब का भी हमने एक शॉट चलाया था जो कह रहे थे कि हाँ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं। आप फरमाइएगा ये और लोगों को, आवाम को आगाह कीजिएगा, पूरी आवाम आपको सुन रही है
कि सूरत हाल है क्या वहां पर अमन व अमान की, और भत्ताखोरी के हवाले से कितने परेशान आप लोग हैं? बहुत शुक्रिया सुभान साहब। एक तो इस वक्त दो मुख्तलिफ सूरत हाल है जी। एक सूरत हाल जो है वो तो भत्ताखोरी की भी है, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का भी है। स्ट्रीट इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये तो अपनी जगह एक है। और दूसरा जो है मामला जो है वो जो लोगों के आपसी लेन देन के हैं, अच्छा, वो भी बाज़ औक़ात जो है अपने जो पैसे लेने के लिए या जो जिनसे कर्जदारों का या जिन्होंने सूद पे पैसा लिया हुआ है, एक फैक्टर वो भी है, वो भी काफी आप समझ लें कि 50% फैक्टर उसका भी चल रहा है इस वक्त। तो वो लोग उसको भी उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। जहां तक इस वक्त जो हमें रिपोर्टेडली जो इत्तलात आती हैं, जो हमें खबरें मिलती हैं या बताया जाता है, तो ताजिरों का इस वक्त जो है और इंडस्ट्रीज का उस पे है, बिल्कुल भत्ताखोरी का भी है, किडनैपिंग का भी है, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी कहते हैं इसमें काफी हुई है। तो ये मसाइल तो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, और आप अगर, क्योंकि हमने जाना है अभी तक पुलिस ऑफिशियल से, तो वो कहते हैं कि ये बाहर की सिमों से कॉल आती है, तो पुलिस कुछ कर पाती है इन सिम्स के अगर इन नंबर से कॉल आती है, या पुलिस बेबस है अगर आप कंप्लेन भी करते हैं, रिपोर्ट करते हैं चीजों को? तो ये बात तो पुलिस की अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि जो और ये अभी से नहीं है सर, ये पिछले 20 साल से बाहर की सिम्स यूज हो जाती हैं और नॉर्मली ई सिम्स यूज हो रही हैं, जिसका पेशावर में भी हमें पता लगा था कि यहाँ पे आप जो पीसीओज हैं इनमें $5 पे जाके आप ई सिम ले लें और वो उससे और नॉर्मली फिर वो व्हाट्सएप वगैरह से कॉल की जाती है। तो उसका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि उनके लिए ट्रेस करना इसका बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन साथ साथ में ये भी कि जिन लोगों के ऐसे भत्ताखोरी के या उनके घरों पे हमले हुए हैं, ग्रेनेड हमले हुए हैं मुख्तलिफ, तो उसमें से काफी सारे लोग जो हैं, क्योंकि ग्रेनेड का एक ऐसा हमला होता है वो आवाज बड़ी दूर तक जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली पुलिस पहुंच जाती है। जहां तक फिर भत्ताखोरी के पर्चियां वगैरह आती है, जो कुछ आता है उसमें फिर लोग रिलक्टेंट होते हैं, वो पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास नहीं जाते, क्योंकि एक सीधा साधा जवाब है वो जो सबको पता है कि मिल जाने के जी ये बाहर की सिम यूज हो रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये आप सर, ये आप, क्योंकि हम ये जानते हैं टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर बहुत से किडनैपिंग केसेस और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो यहाँ पर सॉल्व हुए हैं, जो बाहर की सिम से आते हैं, और अक्सर जराइम पेशा अनासिर बाहर की सिम्स यूज करते हैं। तो क्या ये कोई टेक्नोलॉजी हर्डल है इधर कि टेक्नोलॉजी नहीं है पुलिस के पास, या ये एक बहाना बन गया है कि बस हम आगे से पुलिस कह देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते बाहर की सिम है? आपको क्या लगता है? सर मेरा ख्याल है इसमें सीरियसनेस नहीं है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। Exactly. और जहां हुकूमत चाहे, जहां अरबाब इख्तियार चाहें, तो वहां तो आपको भी सबको पता है कि वो फिर जो हाई फाई लोग हैं उनके लिए तो सब कुछ एकदम निकल आता है, सब ट्रेस भी हो जाता है और ट्रैक भी हो जाता है कि कहाँ से ये कॉल चली है, कहाँ से नहीं चली। आम पब्लिक का उनका तो हाल बुरा ही है, उनका तो पुरसाने हाल, अदरवाइज वैसे भी कोई नहीं है। तो इसमें मेरा ख्याल में इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, दे कैन अपने लिए इक्विपमेंट अरेंज कर सकते हैं, ऐसी उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये बताएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों ने जब पुलिस से नहीं हो रहा तो फिर आला सतह के ऊपर जो वहाँ पे सूबाई वज़रा है या वजीर आला है खैर पख्तूनख्वा के, वहाँ तक आपने अपने चेंबर के थ्रू ताजरों की और सनतकारों की आवाज़ पहुँचाई है, उधर से कोई रिस्पॉन्स आया या वो सुनते हैं आपकी बात, कोई रिस्पॉन्स देते हैं, या वो भी बेबस हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते? सर बात यह कि आज मैं अखबार में खबर देख रहा था कि वज़ीर आला की सदारत में एक आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें ये सिम वगैरह का इशू है और ये भत्ताखोरी का, अगवा बराए तावान का ये मामला उठाया गया है। तो मुझे थोड़ी सी वो ताज्जुब भी हुआ है कि ये मसला तो बड़े अरसे से चल रहा है, तो इसको अब क्यों उठाया जा रहा है। तो वो ऐसी सर कोई सीरियसनेस नहीं है टू बी, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं कि अब लोग रिलक्टेंट हैं, जाते ही नहीं है, गवर्नमेंट इदारों के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि वो एक तो मोस्टली इनके जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, या फिर लोग डरते हैं कि जी ऐसा ना हो कि एक को बताएं फिर दूसरा हमारे पीछे आ जाए ग्रुप। तो बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोग कहते हैं कि जी इसको कहीं से ये हल हो सकता है, तो वो लोग कॉन्टेक्ट यूज कर लेते हैं या वो खुद ही बता देते हैं। ऑब्वियसली महीना 1.5 महीना तंग करते हैं, कभी 15 दिन तंग करते हैं, फिर आहिस्ता से बता देते हैं कि हम कहाँ हैं। तो वो लोग अपने तौर पे अपने ये मसाइल हल कर लेते हैं।
सही। और इस सिलसिले में ये बताएं, क्योंकि आप लोग एक जो पूरी कम्युनिटी है, और फिर हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टर को वैसे ही कहा जाता है कि वो बहुत रिस्क अवर्स होता है, और ज़रा भी अगर थ्रेट्स होते हैं, इस तरह के मामला होते हैं, वैसे ही खैर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन रहा है अगेंस्ट टेररिज्म, और ये अब मामला शुरू हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, बिजनेस क्लाइमेट कैसा है? ऐसी सूरत हाल में आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कोई आ सकती है, कोई सोच रहा है कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, या लोग भागने की सोच रहे हैं कि ऐसी जगह से भागी जाओ जहां अदम एतमाद हो? वैसे पूरे मुल्क में ही है, लेकिन अगर यहां ज्यादा हो चुका है तो क्या लोग ऐसा सोच रहे हैं? सर बात ये कि ये तो हम पिछले तकरीबन समझे 30 साल से ये चीज फेस कर रहे हैं, यही किडनैपिंग, ये भी सारा कुछ। जो जिन लोगों ने तो शिफ्ट होना था अपने कारोबार, कोई बाहर शिफ्ट हो गए हैं, कोई पंजाब की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और इस वक्त तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर पे खड़ी है। तो इस, और दूसरा इस वक्त ऑलरेडी जो आपको मैं केपी के हवाले से, इंडस्ट्रीज के हवाले से बताऊं तो केपी की इंडस्ट्री इस वक्त द मिनिमम टू 5 और मैक्सिमम 25% कैपेसिटी पे चल रही है, और वो हालत ऐसी हालात खराब है। और कुछ हुकूमत की जो हमारी पॉलिसी है वो जो है फेवरेबल, तो इस वक्त क्योंकि प्रायोरिटी, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हुकूमतों की मईशत कभी प्रायोरिटी रही ही नहीं है। अभी भी जो कुछ हो रहा है ये आप सारा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है कि मईशत को एक साइड पे फेंक दिया गया, एक निगलेक्टेड उसमें कि जो बड़ा अहम पहलू है साहब, इस पे आप कुछ चीजें वो चल रही हैं। आप बतौर सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स, सरहद चेंबर, ये मुझे बताएं कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जिस जमात की हुकूमत है खैर पख्तूनख्वा में, उसकी सारी तवज्जो इस्लामाबाद पिंडी के ऊपर है। वो अपनी तमाम वर्क फोर्स, उनकी तमाम जो भी उनकी कैपेसिटी है, वो सब उधर इस्तेमाल हो रही है, तवज्जो भी वहीं है। तो ये इमरान खान साहब पूरे मुल्क तब्दील करने की बात करते हैं, मदीने की रियासत बनाने के दावेदार हैं, और वो जो तमाम दावे कर रहे हैं और गवर्नेंस की मिसालें और इंसाफ का निज़ाम कायम करने की बातें कर रहे हैं, और इधर आप बता रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि हुकूमती वज़रा को अब कहना ही छोड़ दिया है, ना पुलिस में लोग जाते हैं और उनका अदम तहफ़्फ़ुज़ हो गया। वो कहते हैं क्या ऐसे थे यहाँ पे हुक्मरान खैर पख्तूनख्वा में पहले, क्या ऐसे थी यहाँ पे पुलिस के इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ हो जाए लोगों को? सर एक तो मैं वज़ात खुद मेरे तो किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और ये सिर्फ इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो नहीं, हमारा तो पूरे जितनी सियासी पार्टी हैं, चाहे वो मरकज में चाहे सूबे में है, हमारा तो उनसे यही शिकवा भी है, गिला भी है कि कम से कम कारोबार के उसके मुताबिक इनको सीरियस होना चाहिए। इस वक्त जो सही बात आपसे कहूँ ना, वफाकी हुकूमत इस मामले में सीरियस है, और जो सूबाई हुकूमत है उसका तो इसमें थोड़ा बहुत जो है फेडरल मामला जो है, क्योंकि हमारे टैक्स रिलेटेड सारे मामला वो विफाक के नीचे आते हैं, तो जो सूबाई हुकूमत है उसका बहुत कम एक पोर्शन है जो सूबाई हुकूमत उसमें कर सकती है, और थोड़ा बहुत उसमें कर रही है। लेकिन इशू जो वही है हमारे साथ, जो हमें पीस ऑफ माइंड नहीं है। वजह उसकी कि किसी को पता नहीं है कि जी मैं अभी घर से निकलूंगा पर्चा आ जाएगा। इस वक्त मैं खुद जब रोड पे हम ड्राइव करते हैं तो 50 दफा शीशे पीछे भी देखते हैं, बैक भी, मिरर में भी, साइड में कि यार कोई आ न जाए, इधर से आ न जाए, उधर से आ। तो वो खौफ की एक फिजा इस वक्त तक हर शहरी में है, जो केपी में रहने वाला हर शहरी का और हर तकरीबन सिटी का यही हाल है। और ये साहब लास्टली बताएं, ये मतलब बिगड़ी है ना सूरत हाल पिछले कुछ सालों में, ये ऐसी होगी तो नहीं ना? क्योंकि मैं खुद आ चुका हूँ वहाँ पर और इस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, लेकिन ये वाला खौफ जो आप बता रहे हैं कि ये तो हमें कराची ही महसूस होता था कि हम सड़कों पे जा रहे हैं तो डर लगे कि यहाँ से कोई ना आ जाए, यहाँ से कोई ना आ जाए, जो आज ही महसूस होता है, ये शायद वहाँ पर तो नहीं था पेशावर में जो आप सूरत हाल बता रहे हैं। पहले तो नहीं थी ये। मैं आज भी किसी और चैनल से बात कर रहा था तो मैंने उनको बोला कि ये जो कराची में जो कुछ होता रहा है जी, वो बिल्कुल इधर रेप्लिकेट हो रहा है, एग्जैक्टली वही पैटर्न चल रहा है और उसी पैटर्न पे ये सब कुछ आता जा रहा है। और इसमें अब हुकूमत को तो चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट ठीक है। आई टू टेक अ ब्रेक। मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा इरशाद साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में दिया है और आपने सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर की गुफ्तगू नाज़रीन सुनी है। वो हालात जो हम यहाँ देखते थे शहर कराची में, शायद वो और या उससे बदतर पूरा रेप्लिकेट हो रहा है पेशावर के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो गवर्नेंस के अंदर ये सब कुछ सूरत हाल हो रही है। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे सेफ सिटी मंसूबा आखिर क्यों ताखीर का शिकार है, ये 12 अरब से 20 अरब तक कैसे पहुंच गया, इस पर रोशनी डालेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में पेशावर में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। वजह क्या है कि सेफ सिटी मंसूबा जिसकी लागत इनिशियली 12 अरब रुपए थी वो बढ़कर 20 अरब तक पहुंच गई। वजह क्या है कि 9 साल की ताखीर के बावजूद ये मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। और क्या वजह है कि एक जदीद पुलिस का निज़ाम जो कि इस शहर का हक था वो उसको नहीं मिल सका। डिस्पाइट दैट कि हमने देखा है कि सियासत के लिहाज से देखा जाए तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ सिंध और सही तनकीद करती है कि अभी तक सिंध की हुकूमत भी हमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं दे सकी। और यही वजह अब हम देख रहे हैं, यही सूरत हाल इस वक्त पेशावर की है जहाँ जराइम बढ़ रहे हैं और सेफ सिटी मंसूबा नहीं है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पहले रख देते हैं। रवा साल पेशावर में स्टैटिस्टिक्स रहे हैं कत्ल, डकैती और अगवा के, वो आपके सामने नंबर्स रख देते हैं। हमने देखा है कि इसमें हमने बेपनाह इजाफा हुआ है। शहर में गुज़श्ता साल 316 अफराद कत्ल हुए थे और डकैती के तकरीबन 170 के करीब वाक़यात हुए थे। रवा साल 390 अफराद कत्ल हुए और रवा साल में डकैती की तादाद बढ़कर 241 हो गई। पेशावर पुलिस की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक पेशावर में गुज़श्ता साल इक़दाम कत्ल के 457 वाक़यात हुए थे, जबकि रवा साल इसमें इजाफा हुआ है, ये 612 रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता साल पेशावर शहर में चोरी की तकरीबन 163 वारदातें हुई थी, जबकि रवा साल 9 माह में यह तादाद बढ़कर 248 हो गई है। इसी तरह गुज़श्ता साल मोटरसाइकिल छीनने के 62 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि रवा साल सिर्फ 9 माह के अरसे के दौरान ये तादाद 56 बताई जाती है। गुज़श्ता साल 248 और रवा साल 9 माह के दौरान 192 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। पेशावर से गुज़श्ता साल 21 बच्चे अगवा हुए थे, लेकिन रवा साल 9 माह के अरसे में ही तकरीबन 20 बच्चे अगवा हो चुके हैं। गुज़श्ता साल 12 अफराद लापता हुए थे। रवा साल मिसिंग पर्सनस की तादाद भी ज़्यादा है और गुज़श्ता साल तकरीबन 12 गाड़ियाँ और रवा साल तकरीबन 19 गाड़ियाँ छीनी जा चुकी हैं। साल 2021 में गाड़ी चोरी के 143, जबकि रवा साल 9 माह में तकरीबन 190 के करीब गाड़ियाँ उठाई जा चुकी हैं। सेफ सिटी मंसूबा साबिक IG खैर पख्तूनख्वा से जानते हैं, अख्तर अली साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सर, ये मंसूबा पाए तकमील तक क्यों ना पहुंच सका? इसमें किसकी नाअहली है? तैमूर झगड़ा साहब तो साफ साफ कहते हैं कि पुलिस नहीं कर पा रही। आखिर वजह क्या है कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स में रखने के बावजूद ये फंड्स नहीं रख रहे? क्या मसला क्या है? बुनियादी तौर पे मैं ये कहूँगा, ये मंसूबा 2014 में मैं खुद उस वक्त होम सेक्रेटरी था जी, उस वक्त इसको शामिल किया गया था और नादरा की कंसल्टेंसी इसको ली गई थी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस बने थे। इसको 2014 के तरक्याती प्रोग्राम में लाया गया, लेकिन वो टोकन उसमें उस वक्त एलोकेशन थी। जैसे आपने बताया कि ये अरबों रुपयों का मंसूबा है, तो इसके लिए खातर दूसरा ये है कि इसके लिए जो कंसल्टेंट्स है लगाए हैं जो मेयार के मुताबिक हो, वो दस्तयाब बाज़ वक्त ही होते, जिसकी वजह से ये मंसूबा कटाई में पड़ जाता है। इसके टेंडर्स हुए, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स रखे गए थे कंसल्टेंट्स के लिए वो मुयसर। पहले ये नादरा के पास गया, नादरा के पास टेली NRTC के पास गया, अब फिर बाद में सूबाई हुकूमत ने एक इसके लिए बाकायदा प्रोजेक्ट बनाया सेफ सिटी का। उसका अपना एक आज़ाद इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, तो वो प्रोजेक्ट सूबाई हुकूमत ने बुनियादी तौर पे, तो ये कहना कि पुलिस जिम्मेवार है, पुलिस भी सूबाई हुकूमत की है, किसी और की तो नहीं। तो अगर पुलिस अच्छा काम कर रही होगी तो क्रेडिट फिर भी सूबाई हुकूमत को जाएगा, अगर कोई वहाँ उनकी कोताही होगी फिर भी सूबाई हुकूमत को तैयार होना चाहिए कि वो डिस्क्रेडिट करें। तो ये एक दूसरे का ब्लेम क्लेम नहीं होना चाहिए, जिम्मेवारियों को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। टीम वर्क है, एज ए टीम वर्क हमें काम करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेसेस में ही अख्तर साहब ये मामला जो है रुक गया, लेकिन ये बताएं कि वजह ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी डरती है नैब के केसेस से और इस वजह से भी शायद वो इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील पहुंचने में रुकावट रही थी। मैं ये भी तस्लीम करूंगा कि बहुत से ऐसे होम सेक्रेटरीज वो इस फाइल को हाथ नहीं लगाते, अच्छा एक साइड पे रख देते, इसको लंबा करते जा रहे थे। लेकिन अब तो इसके लिए अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए, लेकिन इसमें ये बुनियादी तौर पे तकनीकी वजूहात है। और अब भी अगर ये मुल्की लेवल पे उस स्टैंडर्ड्स के लोग नहीं मुहैया हुए तो फिर इंटरनेशनल इसकी टेंडरिंग की जाएगी, तो फिर दुनिया भर से जो कंपटीशन करेंगे वो आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये प्रोजेक्ट्स लगे, लेकिन वहां पर भी फिर शिकायतें आई
कि वो उस मयार के नहीं थे। तो इसलिए अगर आप इस वक्त आपने जो तखमीना लगाया वो एक 20 अरब तक पहुंच गए, तो जब आप 20 अरब खर्च कर रहे हैं तो उस मयार के फिर यहाँ पर कैमरास भी होने चाहिए, ऑप्टिक फाइबर्स भी होने चाहिए, कमांड एंड कंट्रोल रूम में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी उस स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। सही। और आपको क्या लगता है, क्योंकि अमन ओमान की सूरत-ए-हाल वहाँ बिगड़ रही है, मैंने वहाँ के सीसीपीओ का बयान भी सुना उनसे, और वो ये कह रहे थे कि जब ये सीसीटीवी कैमरास होते हैं, और इससे पहले कितना अहमियत इस प्रोजेक्ट की इसलिए है क्योंकि और जगहों पर अगर धमाके हुए हैं शहरों में तो उनको पकड़ा, मुल्जिमान को इन्हीं कैमराज और इन्हीं सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स के थ्रू पकड़ा जाता है। और पेशावर तो बिलखुसूस दहशतगर्दी के हवाले से फ्रंट लाइन है, वहाँ ऐसे चीज़ों का, ऐसे कैमराज और इक्विपमेंट का ना होना ये कितना नुकसानदेह है और कितनी अहमियत है इसकी, कितना ज़रूरी है इसकी तकमील हो? इस पे कोई शक नहीं कि अब जो जदीद पुलिसिंग है जी, और खासकर आप पेशावर की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल गई है, उसकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब आप शहर के हर हिस्से में, हर नुक्कड़ पे पुलिस कांस्टेबल को नहीं खड़ा कर सकते, वो मुमकिन ही नहीं। आप सर्वेलेंस शहर की सिर्फ कैमरे की आंख से ही कर सकते हैं। आज लंदन है, सिंगापुर है, दुबई है, तमाम आपको सामने पुलिस नहीं नजर आए, क्योंकि कैमरे की आंख से हर चीज देखी जा रही होती है, सर्वेलेंस हो रही होती है। और अगर कोई वक़ुआ होता है तो फौरी तौर पे मोबाइल पेट्रोल्स आ जाते हैं, उस वक्त उसकी गिरफ्त होती है। तो एक तो इसका सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे आप इंसदाद में प्रिवेंटिव साइड इसकी बड़ी अच्छी है। और दूसरी, अगर कोई वक़ुआ हो भी जाए तो फिर आपके पास जो वहाँ पर रिकॉर्ड है उसके जरिए आप मुल्ज़िम तक पहुंचने में आपको आसानी होती है और आपके पास एक डिजिटल एविडेंस होती है। और जो हम कहते हैं कि जस्टिस थ्रू साइंस, तो साइंस के जरिए, एक जदीद तकनीक के जरिए आप मुल्ज़िम तक पहुंच जाते हैं और आपकी फिर ट्रायल्स वो कामयाब होती है। सही। बहुत शुक्रिया, आपने सिर्फ प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दिया। आपने नाज़रीन सुना कि ताजिर बरादरी कितनी नाला है, कितनी खौफज़दा है, क्योंकि पेशावर में भत्ते की पर्चियाँ उनको मौसूल हो रही हैं। दूसरी तरफ सेफ सिटी मनसूबा जो कि 9 साल से हम सुन रहे हैं वो पाए तकमील पर नहीं पहुँच चुका है, सिर्फ ब्लेम गेम जारी है। और साथ साथ हम ये भी याद दहानी कराना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर तवज्जो इस वक्त इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर मामलात पर है, लेकिन वहाँ की आवाम कितनी मुतासर हो रही है ये आपको बताया, ताजिर और इन्वेस्टर्स कितने मुतासर हो रहे हैं ये आपको बताया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।